हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 52 को। इससे पहले देखेंगे ना तो हमने एक्सरसाइज 51 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 52 में देखेंगे तो बोला गया है कि लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स व्हिच ऑफ द साइड्स एपियर टू बी पैरेलल, रिटर्न देम यूजिंग द सिंबल ऑफ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल मतलब होता है समानांतर। जैसे ए बी किसके समानांतर हो जाएगा तो डी सी के। यहाँ पर ए डी किसके समानांतर हो जाएगा तो बी सी के। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए। तो कैसे, तो चलिए समझते हैं ए को। यहीं पर फ्रेंड्स आंसर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला का ये। जैसे यहाँ पर से ए बी किसके समानांतर है डी सी का, तो यहाँ पर ए बी इस प्रकार से ना दो को पाई पार देंगे तो ये समानांतर का साइन हो जाता है। ठीक है, तो ए बी समानांतर हो जाएगा डी सी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ए डी ये देखेंगे बी सी के समानांतर है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर होगा ना तो ये भी 3 होगा, ऊपर वाला 5 होगा तो नीचे वाला भी 5 होगा। ठीक है ना, तो ए डी समानांतर हो जाएगा बी सी का। तो लिख लेंगे ए डी समानांतर बी सी। तो बस इतना ही करना है। दूसरा में आएंगे बी में। अच्छा, यहाँ पर पी क्यू किसके समानांतर है, एस आर के। इधर पी क्यू ऊपर और नीचे वाला दोनों समानांतर है, तो पी क्यू समानांतर एस आर। अब आपके मन में पता है क्या आएगा कि उस प्रकार से यहाँ पर पी एस भी तो समानांतर होगा, क्यू आर का नहीं होगा। जानते क्यों? आपस में कट कहीं नहीं करना चाहिए। ये वाला फिगर को अगर आप यहाँ पर पूरा समझें, जिससे नीचे इस प्रकार से है, ठीक है, ऊपर ऐसे बना हुआ है और नीचे से ऐसे है, ऐसे है, यही फिगर है ना। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऊपर इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे ना तो आपस में कहीं पर इसको कट कर देगा, लेकिन कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ हमारा पी क्यू समानांतर एस आर होगा। आगे आएंगे सी में। हाँ, सी नंबर भी हो जाएगा। या ऊपर अगर जितना भी बढ़ाते जाएंगे, इधर भी तिरछा बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा, ये कट नहीं होगा। तो कह सकते हैं टी एन समानांतर हो जाएगा एल एम का और टी एल समानांतर हो जाएगा एन एम का। यहाँ पर सी नंबर में लिख देते हैं टी एन समानांतर एल एम, ठीक है, और टी एल समानांतर एन एम। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा यहाँ पर पहला हल हो जाता है। अब चलते हैं आगे दूसरे पर। देखेंगे आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा बोला गया ना ए बी सी डी ई जे, बोला गया पैरेललोग्राम नाउ इन द फिल ब्लैंक्स। यहाँ पर बोला गया ए बी इज पैरेलल टू। ए बी जो है किसके समानांतर है, तो ऊपर देखेंगे डी सी। सेम अभी जो बताया है ना वही चीज़ है। ए डी किसके समानांतर है? अच्छा, ए डी और बी सी यहाँ पर क्या है, दोनों समानांतर है ना, तो लिख देंगे पैरेलल। तो यहाँ पर ये वाला फ्रेंड्स पैरेलल ऊपर है ना, यही वाला सेम नीचे लिख लीजिएगा। देखेंगे अटता है तो पी ए आर डबल एल ई एल। चलिए अट गया। फिर बोला गया द फोर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, कौन कौन यहाँ पर है ना, चारों का चारों बता देना है यहाँ पर निकाल करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डी ए बी हो जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो बी सी डी ये हो जाएगा। फिर सी डी ये हो जाएगा। ये चारों का चारों त्रिभुज है ना, वो इसको निकाल करके इधर लिख देना है। तो इधर इन लिख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर से निकल जाएगा कौन डी ए बी, कौन ये हो जाएगा ए बी सी, कौन बी सी डी, और एक और जो बच गया था कौन सी डी है। ठीक है, चलिए डी नंबर पर आएंगे। बोला गया है द टू डायगोनल्स। अच्छा, डायगोनल्स मतलब होता है विकर्ण। यहाँ पर क्या है, एक ए सी, एक यहाँ पर क्या है बी डी, या फिर डी बी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए सी और एक हो जाएगा बी डी। यहाँ देखेंगे द फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ना यहाँ पर चारों भुजा यहाँ पर आपको लिखना है। एक ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी या फिर डी ए। तो वही लिख दीजिए ए बी, बी सी डी, फिर ये फ्रेंड्स डी ए लिखे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तीसरा में आइए। बोला गया पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है ये देखेंगे यही वाला फिगर दिया गया है। तो बोला गया है कि कौन पी क्या है, ये पी क्या है, तो देखेंगे ना सभी पी भी पूछता तो भी, एस आर क्यू कुछ भी पूछता तो ये सभी हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चारों कोण, चारों का योग बोलेगा तो 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला गया है द मेजर ऑफ आर इज, यानी कि यहाँ पर अब आर के बारे में पूछा गया है। आर भी क्या है, अभी जस्ट बताया था ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला गया पी क्यू इज पैरेलल टू। पी क्यू किसके समानांतर है, एस आर के ना, तो लिख देंगे एस आर। यहाँ ये पी एस इज, ये हमारा पी एस है, ये क्या है क्यू आर के पैरेलल है यानी समानांतर है। तो लिख देंगे पी ए आर ए डबल एल ई एल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए चौथा देखेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर में देखेंगे ना, तब बोला गया ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर, यानी कि जो स्क्वायर है उसका सभी का सभी साइड क्या होता है। अभी जस्ट यहाँ पर देखे थे इक्वल था, बराबर था, तो इक्वल। आगे देखेंगे यहाँ बोला गया ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर हैज द मेजर, यानी कि ना त्रिभुज को यहाँ पर अगर बोला गया था। अच्छा, त्रिभुज के बारे में नहीं, अगर कोण है स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग,
वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कितना डिग्री का होता है, क्योंकि डिग्री पूछा गया है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो लिख लेंगे। ठीक है, आगे आगे बोला गया ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है उसको हम बोल लेते हैं रोम्बस। यहाँ लिख लेते हैं RHOMBUS। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा रोम्बस। क्लियर है, आगे देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल इज विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड, जो अपोजिट होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। यहाँ लिख लेते हैं TRAPEZIUM। ये हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा रोम्बस। क्लियर है, तो हमारे यहाँ पर सी नंबर डी नंबर भी हल हो गया है। आगे चलेंगे 5वां नंबर। अच्छा, यहाँ पर ट्रेपेजियम जानते हैं क्या होता है, दिखाते हैं आपको फिगर। ये फ्रेंड्स एक यही पेज का ना पहला नंबर का बी नंबर को देखेंगे, वही हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां पर आएंगे। 5वां बोला गया ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर, यहाँ पर ना रोम्बस का सभी साइड क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमारा इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर ना देखेंगे हम आपको बताते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि रोम्बस किसको कहते हैं, रोम्बस में और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, ट्रेपेजियम में, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे कि देखेंगे ये वाला फिगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ये इस प्रकार से बना लीजिए, एक यहाँ पर इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे तो फिगर में यहाँ इस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया फिगर, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ गया ना, ये वाला हमारा ट्रेपेजियम है, एक रोम्बस है। चलिए, तो 5वां के तो यहाँ पर हल कर लिए थे, बी में आएंगे। बोला गया है अपोजिट साइड ऑफ ए रोम्बस आर, यानी कि रोम्बस का जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है, इक्वल और पैरेलल, यानी कि बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है। यहाँ पर भर लेंगे इक्वल एंड पैरेलल, PARLLEL। यहाँ देखेंगे ए ट्रेपेजियम हैज टू ऑफ इट्स साइड, ट्रेपेजियम का यहाँ पर बोला गया है कि दो को जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, तो PARLLEL। अभी जस्ट आपको बताएं, देखेंगे ये रेफरेंस यहाँ पर ट्रेपेजियम, ये दोनों साइड यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर समानांतर है, तो पैरेलल है। तो वही यहाँ पर देखेंगे ये वाला था हमारा क्या, रोम्बस। इसका यहाँ पर देखेंगे ना बोला गया था कि दोनों साइड क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ये दोनों साइड एक तो बराबर भी होंगे और साथ में यहाँ पर इक्वल भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां का हमारा सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 6ठा में आपको यहाँ पर क्या कर रहा है ना, समझिएगा। बोला गया है एक रेक्टेंगल PQRS बनाना है, जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और PS बोला गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 1 इंच और पेंसिल की आवश्यकता होगी, हम यहीं पर बना देते हैं बुक पर ही। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच ले लिए हैं। क्या बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर देखेंगे 5 सेंटीमीटर पहले हम खींच लेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे P और यहाँ लिख देंगे Q, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया ना कि एंड PS होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, P और S 6 सेंटीमीटर यहाँ पर से नापेंगे इस प्रकार से। ये तो 5 है, ये देखेंगे हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पर से ना आपको 6 सेंटीमीटर बना देना है, बढ़िया से यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इधर से भी 6 सेंटीमीटर नापेंगे, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या बोला गया है। अब PQ तो 5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अब PS यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ना यहाँ पर कहीं पर S होगा, वो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें पता कैसे चलेगा, क्या नीचे देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का था ना, तो इसको तो क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि चतुर्भुज जो भी बनाएंगे हम वो हमारा 90 डिग्री का होता है, तब हम ना इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे चांद। ठीक है, इसको यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री कहाँ पर आता है, आप कहेंगे यहाँ, इस प्रकार से बिंदु दे दीजिए, यहाँ से देखेंगे फिर 90 डिग्री कहाँ आता है, नीचे पूरा बराबर होना चाहिए, देखेंगे जी बिल्कुल बराबर है। ये देखेंगे, हाँ थोड़ा सा और, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। बस एक्शंस आपको यहाँ पर मिला देना है। ऊपर तो देखेंगे हम पहले से ही कट मार दिए हैं, ये वाला था निशान पेंसिल का, आप इसको यहाँ पर सिर्फ मिला देना है। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा बन चुका है, यहाँ पर देखेंगे एक ये निशान दिए हैं, ये मिल गया है। अब देखेंगे ये दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में मिला देंगे, ये वाला
और ये वाला, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चतुर्भुज बन चुका है। आप यहाँ पर नाम दे देंगे, ये था हमारा एस, ये था हमारा यहाँ पर आर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बी नंबर में यही चीज़ है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 4 है। तो आप जानते क्या करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर है ना, यहीं पर फिर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम यहाँ पर ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए डी है 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर पहले ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ पर पहले बराबर से रखेंगे, 4 सेंटीमीटर इधर काटिए, बराबर से रखे 4 सेंटीमीटर इधर काटिए। अब चांद के सहायता से क्या करेंगे, 90 डिग्री यहाँ से नाप लेंगे। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बराबर नहीं हुआ अभी। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर से ना बिल्कुल यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे पूरा बराबर हो गया है। तो ये रहा हमारे यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर नाप लेंगे, इधर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, ये इसको से ना इसको मिला देंगे, इधर देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स निशान बिंदु वाला, इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको से जहाँ पर ये कट हुआ था जो, और इसका कट जो था जो, ये दोनों मिला देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा बन चुका है। ये 6 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ऊपर ये 6 हो जाएगा। और नाम दे देंगे, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 6 का ए और बी दोनों बन जाता है। अब साथ में बोला गया है ना कि सभी साइड यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बी में बोला गया है 4.8। कैसे होगा, चलिए इसको भी समझते हैं। हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों फिगर जो बनाए ना, इन दोनों को पहले मिटा लेते हैं, फिर यहीं पर ड्रॉ करेंगे। चलिए देखेंगे, मिटा लिए है ना। अच्छा, 7 का ए और बी दोनों तो सेम ही है ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ बी नंबर बताते हैं क्योंकि बी नंबर थोड़ा सा छोटा फिगर बनाना है। चलिए देखेंगे, 4.8 सेंटीमीटर बोला गया है ना, तो 4.8 सेंटीमीटर हम यहाँ पर नाप लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, 5 6 7 हाँ 8, तो ये हमारा 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम क्या है, अच्छा नाम हम अपने मन से दे देते हैं ए और बी। 4.8 सेंटीमीटर है, नापिए। आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका, यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री का बना लीजिए और फिर हम यहाँ पर काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं, देखेंगे हिल गया था, ये एक चाप, यहाँ से एक चाप ले लीजिए। ठीक है, और चांद की सहायता से ना 90 डिग्री का बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, आपको पता है 90 डिग्री का होता है। देखेंगे, हाँ ये इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा एकदम बीचों बीच हो जाना चाहिए। ये यहाँ हमारा 90 डिग्री ये हो जाएगा, इधर देखेंगे ये इस प्रकार से पूरा बीचों बीच होना चाहिए। देखेंगे बीचों बीच है कि नहीं, हाँ ये इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 90 डिग्री। अब बस फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से, और फिर ऊपर यहाँ पर देखेंगे ये जो चाप काटे थे ना उसको मिलाएंगे इस प्रकार से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड थोड़ा सा लाइटिंग का यहाँ पर इशू चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता चल गया है ना किस प्रकार से बनेगा। ये 4.8 है ना, तो ये भी 4.8 होगा, ये भी 4.8 होगा, ये भी 4.8 होगा। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चतुर्भुज बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा में क्या है, सेम यही चीज़ है। अच्छा, ये तो दूसरा ही बताएं, इसमें 5.7 सेंटीमीटर का खींचेंगे, फिर दो को चाप काटेंगे, 90 डिग्री दोनों से मिला दीजिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब शेष आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना एक्सरसाइज 52 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।